सब लोग मिल करके एक बार परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। सीधा बैठेंगे, आंख बंद करिए, श्वास भरिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दर्शन योग धाम लाकरोड़ा के लोकार्पण समारोह के सत्र के अध्यक्ष पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, संचालक श्री आचार्य कृष्णदेव जी और संचालक के भी संचालक आचार्य दिनेश कुमार जी और सभी आज इस कार्यक्रम के वक्तागण, पूजनीया वंदनीया मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी दानदाता महानुभावों और भी जो भी अतिथि महानुभाव आए हैं, सबको मेरा सादर नमस्ते। धर्म और मनुष्यता, धर्म की शिक्षा से मनुष्यता। तो आचार्य जी ने कहा था कि वास्तव में जो धर्म है वही मनुष्यता है और जो मनुष्यता है वही धर्म है। धर्म की एक छोटी शिक्षा देखिए, आचार्य जी ने, हम जब आए तो आचार्य जी उधर बैठे थे, मैं इधर बैठ गया। तो शिक्षा आप बच्चों को क्या सिखाएं देखिए। तो आचार्य जी ने कहा, स्वामी जी आप मेरे राइट दाहिने साइड में बैठिए, ये प्रोटोकॉल है, आप सन्यासी पद में हैं तो विद्वान को, बड़ों को हमेशा दाहिने साइड में बैठाना चाहिए, ये शिक्षा। तो बच्चों को ऐसी छोटी छोटी शिक्षा आप प्रदान करें और ये शिक्षा मिलती है वैदिक साहित्य के अध्ययन से। नैतिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, धर्म शिक्षा, ये सत्संग में जाएंगे, आर्य समाज के कार्यक्रम में आएंगे तो मिलेगी, बच्चों को लेकर के जाएंगे। मैं कुछ व्यवहारिक बातों को बताऊंगा और धर्म को कैसे अपनाएं, धर्म शिक्षा कैसे दें, कैसे बच्चों को धर्म से ओतप्रोत करें, ये कुछ बताने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, शास्त्र में ये कहा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म का मूल क्या है? वेद है। अब वेद को पढ़ते ही नहीं तो जानेंगे कैसे? अब अधिकांश आप लोग यहां पर जो आए हैं आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज के नियम में एक आता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। क्या कहा जी? परम धर्म है। तो वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म है। अब ये धर्म को जानेंगे, अपनाएंगे, मानेंगे तो मनुष्यता आएगी। तो वेद को पढ़ें, पढ़ाएं, कम से कम एक पेज भी वेद का पढ़ें, ये संकल्प लेकर के जाएं। इस दर्शन योग धाम के लोकार्पण समारोह में जितने लोग भी आए हैं ये संकल्प करके जाएं कि मैं कम से कम रोज एक धर्म का विषय, धर्म के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक पेज कम से कम मैं वेद का स्वाध्याय करूंगा, एक मंत्र भी स्वाध्याय करूंगा। यहां संकल्प करके जाएं। वेद नहीं पढ़ पाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, एक पेज कम से कम। ऋग वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें और भी वैदिक ग्रंथ हैं वो पढ़ें। यहां पर कितने पुस्तकालय हैं, ये पुस्तक विक्रय केंद्र हैं, वहां से पुस्तक लेकर के जाएं। तो स्वाध्याय करने का संकल्प लेकर के जाएं, आपको धर्म शिक्षा मिलेगी। और देखिए धर्म क्या क्या होता है, मैं संकेत कर दूं। माता जी 10 लक्षण बताए थे, रश्मि माता जी वानप्रस्थी हमारी, लेकिन मैं आपको 8 लक्षण बताऊं। ये 8 चीज आप बच्चों को सिखाएं, आपके बच्चे धार्मिक बन जाएंगे, आपके परिवारजन धार्मिक बन जाएंगे। बस 8 चीज सिखाओ उनको। 8 चीज क्या है देखिए।
इज्य अध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा दया अलोभैति मार्गोऽयं धर्मस्यष्टाविधः स्मृतः। आठ चीज अपन बच्चों को सिखा दें, आपके बच्चे धार्मिक बन जाएंगे। क्या क्या? सबसे पहले कहा यज्ञ, माने यज्ञ, हवन करना। बच्चों को हवन में बैठाएं। आज क्या समस्या होती है, जब आप हवन करते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना ये समस्या। तो आपके समय में बच्चे नहीं रहते, तो उनके समय में आप हवन करिए ना जी, तब तक बच्चे सीखेंगे। सुबह समय नहीं मिलता बच्चों को, हम सब जानते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो जब स्कूल से आते हैं थोड़ा समय निकालिए उनके लिए, खेलकूद भी कराइए और हवन में बैठाइए। तो जब तक आप उनको हवन में नहीं बैठाएंगे बच्चे धार्मिक नहीं बनेंगे, याद रखिए। और फिर दान देना सिखाइए। यज्ञ अध्ययन दानानि, अध्ययन भी करें और दान भी करें। तो अध्ययन तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने कहा कुछ वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कराइए। वो कब संभव है, जब हवन करेंगे, हवन के बाद में एक पेज स्वाध्याय कर लीजिए और उनको सुना दीजिए, उनका भी अध्ययन हो जाएगा। वेद में क्या कहा है, एक पुस्तक है जी जिसको पढ़ने पर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी, अधार्मिक से अधार्मिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा। वो ग्रंथ कौन सा है, जिसको स्वामी सत्यपति जी महाराज अंतिम जब काल था रुग्ण अवस्था में आ गए थे, स्वामी जी बैठे हैं जानते हैं, वे जब उपासना में घंटा घंटा बैठ नहीं पाए आसन लगा करके, तो उपासना काल में आर्या भी विनय ग्रंथों को पढ़ते थे। ठीक है स्वामी जी, ठीक है ना, देख लीजिए, ये प्रमाण है। तो एक छोटा सा ग्रंथ है, 4-5 लाइन की एक व्याख्या होती है, मुश्किल से 2 मिनट लगता है। बच्चों को सुना दीजिए, धार्मिक बनेंगे, आस्तिक बनेंगे। तो ये अध्ययन कराइए बच्चों को। तो यज्ञ अध्ययन दानानि, दान देना सिखाइए। कई घरों में हम जाते हैं, वहां परंपरा देखी हमने, वो स्वयं अपने हाथ से, जो बड़े वृद्ध होते हैं वो दान न करके अपने बेटे से पोते से दान करवाते हैं। कवर बनाएंगे और बच्चों को बुलाएंगे, ले बेटा दान कर स्वामी जी को, आचार्य जी को। ये परंपरा है। तो बच्चे दान देना सीखेंगे, धार्मिक बनेंगे, दानी बनेंगे। और तपः सत्यम क्षमा दया, उनको तपस्वी बनाइए, उनको तप करना सिखाइए। सर्दी गर्मी हानि लाभ कुछ भी हो, हवन करना है, सुबह जल्दी उठना है, माता पिता को प्रणाम करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। ये धार्मिक शिक्षा, आरंभिक शिक्षा है। ये बच्चों को दीजिए। ये तप है। रोज सुबह शाम संध्या अवश्य कराइए, संध्या बिना भोजन नहीं, ये तप है, ये कराइए उनको। और सत्य बोलना सिखाइए। बात बात में आप खुद उनको झूठ बोल देते हैं। कोई ऐसा हुआ, कोई समस्या है, बस उनके सामने ही झूठ बोल देते हैं। बच्चे सीखते हैं। जैसे कोई उधार मांगने आया है, उधारी वसूली करने आया है, आप बोल दो पिताजी घर में नहीं है, वो क्या सीखेगा, झूठ सीखेगा। ये एक उदाहरण मात्र है। तो बच्चों को बचपन से ही ये यम नियम की शिक्षा प्रदान करिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सिखाइए। ये धर्म की शिक्षा ये है। और पहले खुद भी सीखिए। बच्चे देख करके सीखते हैं। ऐसे ही सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम उनको सिखाइए बच्चों को। तो सत्य बोलना सिखाइए, क्षमा करना सिखाइए और दया करना सिखाइए। और लास्ट में अलोभयति मार्गोयम धर्मस्य अष्टाविधः स्मृतः, लोभ लालच न करें, ये सिखाइए। सत्य के लिए ईमान न बेच दें, धर्म के लिए ईमान न बेच दें, सत्य नहीं, धर्म के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए धर्म को न छोड़ दें, ये सिखाइए। सत्य को न छोड़ दें, ये सिखाइए। और देखिए, किसको हम मनुष्य कहेंगे, किसको पशु कहेंगे। धर्म और मनुष्यता ये विषय है। धर्म शिक्षा से मनुष्यता। देखिए, आप अपना अपना निरीक्षण करिए, हम लोग किस पथ में जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। एक श्लोक के माध्यम से बताता हूं।
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मार्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। देखो कौन मनुष्य है और कौन पशु है, ये आप इसमें अनुमान लगा लेंगे कि ये साम न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है। विद्या कैसी? जिसको पढ़ के व्यक्ति विनम्र बने, विद्या ददाति विनयम, जिसको पढ़ के विद्या को प्राप्त करके वो विनम्र बने, ईश्वर की ओर बढ़े, धर्म को जाने, वेद को जाने, वो विद्या है। वो उनको पढ़ाओ, वो प्रदान करो। जिसके पास ये विद्या नहीं है, अर्थात योग विद्या, ब्रह्म विद्या, वेद विद्या जिसके पास नहीं है, न तपो, तप नहीं है, न दानम, दान नहीं करता है। दान की बात बार बार आ रही है। दान और धर्म ये दोनों पर्यायवाची हैं। अगर आप दान नहीं कर रहे हैं, धार्मिक नहीं हैं, तो दान करके जाइए। यहां पर जितने लोग भी आए हैं, आपसे विनम्र निवेदन है। आप देख रहे हैं ये जो महानुभाव बैठे हैं, इधर बैठे हैं, ये क्यों इनको बिठाया गया है? और प्रातः काल से देख रहे हैं, वक्ता तो बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, लेकिन श्रेष्ठी दानदाता महानुभाव बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है। जो मेहनत से धन कमाए थे, उस धन को उन्होंने समर्पित किया है, इसलिए उनका सम्मान हो रहा है। केवल सेठ का सम्मान नहीं होता है, सम्मान होता है जो दान दाता होता है, जो धन को दान में लगाता है, उसका सम्मान होता है। तो आप ये संकल्प करके जाइए कि हम धन कमाएंगे और साथ में धर्म भी बढ़ाएंगे, धार्मिक बनेंगे। खूब धन कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी धन कमाओ। गुरुकुल के लिए, गौशाला के लिए, संस्थाओं के लिए भी धन कमाओ। आपका धन सार्थक होगा और वो धन आपको इस लोक में, परलोक में, दोनों जगह सुख देगा। तो जिसके पास ऐसा दान नहीं है, जो कृपण है, कंजूस है, धन कमाता है और बिना दान के संसार से चला जाता है, वो महागरीब बन के जाता है, वो दीनहीन बन के जाता है। जितना दान करके जाएंगे, सब साथ में लेकर जाएंगे। एक व्यक्ति जीवन भर में 10 लाख का दान क्या है, वो 10 लाखपति बन के जाए, 10 लाख का मालिक बन के जाएगा। आजकल मोदी जी बोलते हैं इतने लखपति बहन बनाऊंगा मैं। लखपति बहन मतलब जिनके पास लाख रुपया होगा, उनकी योजना है। तो ये लखपति बहन कैसे बनेंगे? 1 लाख रुपया कमाएंगे, 1 लाख अर्जित करेंगे तो लखपति बनेंगे। ऐसे ही अगर आप 1 लाख दान किए रहेंगे तो अगले घर में लखपति घर में जन्म लेंगे। तो जो भी दान करते हैं, याद रखिए, संस्था का तो भला होता ही है, उसके पहले आपका भला होता है। और सबसे पहले तो आत्मिक शांति मिलती है, एक आत्मिक सुख मिलता है, एक आनंद मिलता है दान देने से। खाने पर सुख मिलता है और खिलाने पर आनंद मिलता है। धन कमाओ, बहुत अच्छी बात है, वेद भी कहता है खूब धन कमाएं। वयम श्याम पतयो रई नाम, हम धन संपत्ति के स्वामी बने, लेकिन साथ में दानी भी बने। तो ये साम न विद्या न तप न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिसके पास ज्ञान नहीं है, उत्तम शील चरित्र नहीं है, अच्छे अच्छे गुण नहीं हैं, और ये धर्म तो है ही नहीं, ये सब नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये मनुष्य नहीं है, मृग हैं, बिना सींग और पूंछ के मृग हैं। ये गुण अगर नहीं है तो इन गुणों को धारण करें और धारण कराएं अपने बच्चों को, तो बच्चे धार्मिक बनेंगे और आपका यह लोक और परलोक दोनों श्रेष्ठ बनेगा। क्योंकि धर्म वही है, यतो अभ्युदय निःस्र सिद्धि सधर्म। यतो अभ्युदय माने लौकिक उन्नति, सांसारिक प्रगति जिसके माध्यम से हो, और निःश्रेयस माने मोक्ष की प्राप्ति।
तो सांसारिक उन्नति भी हो और मोक्ष की प्राप्ति भी हो, वो धर्म है। तो याद रखिए महानुभावों, ये मानव चोला बार बार मिलने वाला नहीं है। माता जी ने एक श्लोक कहा था, आहार निद्रा भय मैथुनम च, कि आहार निद्रा भय मैथुन में आप बराबर हैं पशुओं से भी, श्रेष्ठ किससे हैं? धर्म से। तो जितना अधिक धर्म करेंगे आप सुख शांति को प्राप्त करेंगे। तो जीवन में धर्म को बढ़ाएं, दान को बढ़ाएं, स्वाध्याय बढ़ाएं, सत्संग बढ़ाएं, ये सभी धर्म के अंग हैं। अंतिम में एक श्लोक बोलता हूं, फिर विराम दूंगा। श्लोक क्या है? वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म के साक्षात 4 लक्षण बताए। पहले कहा वेद, वेद पढ़ो, ये संकल्प लेके जाना है। स्मृति पढ़ो और सदाचार को अपनाओ, आचरण को, चरित्र को बढ़िया बनाओ, ये धर्म है। और जैसा सुख आप अपने लिए चाहते हैं वैसा सुख दूसरे को प्रदान करो। बस में आप सीट चाहते हैं, अच्छी बात है, से सुख मिलता है, लेकिन अगर कोई बूढ़ा बैठा खड़ा है, तो कोई वृद्ध खड़ा है, कोई गर्भवती माता खड़ी है, छोटे बच्चे को गोद में लिए खड़ी है, आप बैठे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है आप खड़े हो जाओ और उस माता जी को बैठा दो, उस वृद्ध को बैठा दो, ये धर्म है। तो जैसा सुख आप अपने लिए चाहते हैं वैसा सुख सबको प्रदान करो, ये धर्म है। तो ऐसी ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को आप बाल्यकाल से प्रदान करेंगे, वो बालक युवा होगा, बड़ा होगा, अंतिम तक भी धार्मिक बन के रहेगा और वो भी अपने संतानों को धार्मिक बनाएगा। तो माताओं बहनों, आप सब संकल्प करके जाएं, स्वाध्याय रोज करेंगे, यज्ञ रोज करेंगे, दान रोज देंगे, कम से कम 10 रुपया भी दान के लिए निकालें और 1 महीने में भेज दें उनको। आप संस्थाओं में यहां पर भी आए हैं, बिना दान के कोई भी न जाए। आप दान दे के जाएंगे, आपका आना सार्थक होगा। और अगर बिना दान दे चले जाएंगे तो खाली हाथ लौट जाएंगे। यहां पर सब विद्वान आपको दे रहे हैं, हम सब जान दे रहे हैं, जान है, जान दे रहे हैं। आपके पास धन है, आप धन दे करके जाएं, संस्था के विकास के लिए, आपके आत्म कल्याण के लिए। तो दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और याद रखिए, सीढ़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिया धन ना घटे, कह गए दास कबीरो भक्तों, कह गए दास कबीर। दान दिया धन कभी भी घटता नहीं है। कभी सुना आपने कि ये दान करते करते कंगाल हो गया, दीनहीन गरीब बन गया? कोई सुना आपने? नहीं सुना होगा। जितना दान देंगे उतना दान आपका और बढ़ेगा, आपका धन और बढ़ेगा। परमात्मा भर भर के देगा। आप दो तो सही, खाली करो तो परमात्मा भरेगा, और खाली नहीं करते तो वैसे वैसे रहेगा। तो धन का आप सदुपयोग करिए, अन्यथा धन का नाश हो जाता है। आप खुद दान नहीं करेंगे, बच्चे भोग करेंगे। दान, भोग और नाश 3 गति होती है धन की। दान पुण्य खूब कर दो। आप दान नहीं करेंगे तो भोग भी नहीं करते हैं, कंजूस होता है व्यक्ति, तो आपके बेटे भोग करेंगे और वो भी भोग नहीं कर पाएंगे तो नाश होगा। इससे अच्छा है धन का सदुपयोग करें, यही धर्म है। अपने बच्चों को इस प्रकार से दानी बनाएं, धार्मिक बनाएं, आस्तिक बनाएं, ईश्वर भक्त बनाएं, वो ऑटोमेटिक मातृ पितृ भक्त बन ही जाएंगे। तो आपसे निवेदन है, धर्म को अपनाएं। वो अपनाने की चीज ही वस्तु है, धर्म है। तो धर्म को धारण करें, वो आपको धारण करेगा, आपका कल्याण करेगा, आपको इस लोक में परलोक में विशेष सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगा। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी। स्वामी जी का हार्दिक धन्यवाद है। अनेक उत्तम प्रेरणाओं के लिए दान के विषय में उन्होंने हमें प्रेरणा दी है। हमारे जीवन में दानशीलता होनी चाहिए। वेद कहता है शतहस्त्र समाहर सहस्रहस्त्र संकिरः, कि हम
100 हाथों से कमाएं और 1000 हाथों तक दान करें। तो हम खूब कमाएं, धनवान बने और हमारे अंदर दानशीलता भी होनी चाहिए। समाज के अंदर जितने भी उत्तम कार्य होते हैं दूसरों के सहयोग से ही होते हैं। तो जितना जितना हम अपना सहयोग प्रदान करेंगे ये उत्तम कार्य आगे निरंतर प्रगति की ओर चलता रहेगा। तो स्वामी जी का पुनः धन्यवाद है। समय की सीमा है।